बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी 2025 यौम सियाह की कॉल दे रखी है इमरान खान साहब ने। सवाबी में एक अजीम शान तारीख साज जलसा होने जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर और बिलखुसूस पंजाब की आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया, उसके खिलाफ आज पंजाब ने भी बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। और उसी डर और खौफ के तनाजुर में मरियम सरकार जो है वो बौखला कर दफा 144 नाफिज कर चुकी है। इसके साथ ही साथ पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो गेम चेंजर डेवलपमेंट है वो ये है कि अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 ने हंगामी राब्ता किया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम दूसरा खुला खत लिख दिया है। इमरान खान साहब ने इस पैगाम के अंदर क्या कुछ लिखा और अपने पहले खत की कंटिन्यूएशन में यह खुला खत जो जारी किया है, यह बहुत सिंबॉलिक है। इस खत की तारीख 8 फरवरी 2025 है और एक साल पहले ऐन आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक डाका डला, फॉर्म 47 वाली हुकूमत इस मुल्क के ऊपर नाफिज कर दी गई, मुसल्लत कर दी गई और इस अवाम को यह बताया गया कि आप रेवोल्यूशन बाय बैलेट जो लाना चाहते हैं वो लाने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि होगा वही जो ताकतवर चाहते हैं। लेकिन अब इस सबके अंदर एक तरफ तो पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने वार्निंग जारी कर दी है कि जी इस्लामाबाद के अंदर तो ऑलरेडी दफा 144 का निफाज है, तो किसी भी तरह से कोई भी बंदा जो है वो एडवेंचर ना करे वरना कानून आनी हाथों से निपटेगा। बलूचिस्तान के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और पूरे बलूचिस्तान के अंदर किसी भी तरह से कोई सियासी सरगर्मी की इजाजत जो है वो वापस ले ली गई है। 5 लोगों से ज्यादा बंदा कोई एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही साथ मामला यहां तक नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर पीटीआई की अपनी हुकूमत है, वहां पर यूनिवर्सिटीज जो हैं और मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो नोटिफिकेशंस जारी कर रहे हैं कि जी हमारे मुलाजमीन जो हैं वो बिल्कुल भी पीटीआई के जलसे में शिरकत ना करें, कोई स्टेट मशीनरी यूज ना हो। और चले ठीक है, मुलाजमीन सरकारी पीटीआई को चाहिए भी नहीं, इवन तलबा और तालबात जो हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं कि आप पीटीआई के जलसों में शिरकत ना करें। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी 2025 को होने वाले आपको मालूम है कि यौम सियाह के हवाले से आज के इवेंट्स हैं। आज इसमें मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जो है वो किए जा रहे हैं। पंजाब में 100 दफा 144 के निफाज के बावजूद पीटीआई कारकुन मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़ा जलसा है उसकी तैयारियां भी जोरों शोर पर हैं। अब इस सब के अंदर पुलिस का ये मौकफ है कि जी दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हमने मुल्तान से पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, साबिक रुकन असम्बली जाहिद बिहार हाशमी और दिलेर महार जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये आपको मालूम है कि जावेद हाशमी साहब जो है उनके दामाद भी हैं। पुलिस ने कहा है कि जी तीनों पीटीआई रहनुमाओं को हमने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुल चट्ठा से गिरफ्तार किया। इसके अलावा रैली निकालने पर पीटीआई के 10 से ज्यादा कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में भी पीटीआई कारकुनों की जानिब से आजादी चौक में एहतजाज की कोशिश हुई, जिस पर मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मकबूजा वादी की हम बात करते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में भी हमें पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। ये क्या आप एक इमेज देना चाह रहे हैं? आजाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर और रहनुमा पीटीआई ख्वाजा फारूक गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस की हिरासत से फरार हुए, लेकिन पुलिस ने ख्वाजा फारूक को गाड़ी में बिठाने के बजाय कारकुन की गाड़ी में बिठा दिया। ताहम कारकुन ड्राइवर ने पुलिस के सवार होने से कबल ही जो गाड़ी है वो भगा दी। पुलिस ख्वाजा फारूक की गाड़ी के पीछे पैदल दौड़ती रही। बाद असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने बताया कि पुलिस ने अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा फारूक अहमद को हाउस अरेस्ट किया गया है और पीटीआई के एहतजाज करने वाले 16 कारकुनान जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तो अभी तक की क्रैकडाउन की इतलात है, लेकिन लोग निकल रहे हैं और अभी तो दमादम मस्त कलंदर जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि होगा। और पूरे का पूरा निजाम जाहिर बात है खौफजदा है, हुकूमत खौफजदा है, मरियम सरकार खौफजदा है और ये इक़दामात जो है ये खौफजदा होकर ही उठाए जाते हैं। इतने आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, इतने आप लोगों की भाई बड़ी बात है, बड़े कमाल लोग हैं आप लोग, तो भाई फिर आप देखें ना, फिर करें आप इजाजत देते, कहते कि पीटीआई एक्सपोज हो। आप जो कहते हैं कि जी लोगों ने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देते और बत्तियां बुझाते नहीं, बल्कि खुद बड़ी बड़ी लाइटें लगाते ताकि लोगों को पूरी दुनिया देखती। ये लोग डरे हुए हैं, खौफजदा है, जारी बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने आर्मी चीफ जो है उन्हें दूसरा खुला खत जो है वो लिख दिया है और ये पब्लिक में जारी कर दिया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ यानी कि आपके नाम खुला खत लिखा ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा
सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन किया और मैंने यही करने में अपनी जिंदगी गुजारी। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासुर और अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़मिरात की फिक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये खत लिखा। मैंने जिन 6 नुकात की निशानदही की, उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम उन नुकात की हिमायत करेगी। एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके उर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम पास करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म जबर के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इत्तलाक करना, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीढ़ डालकर मुल्क की मईशत की तबाही और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरू कर रहा है, बल्कि अवाम और फौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। यानी खान साहब ने अपना पॉइंट और खत लिखने का मकसद भी रिएट्रेट किया, लेकिन कहा कि आपने गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना रद्द अमल दिया। फौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं, ये इमरान खान साहब लिखते हैं। ऐसा ही एक शख्स अडियाला जेल में बैठा कर्नल है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बिखेर रहा है, बल्कि इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडियाला जेल के फर्ज शनास सुप्रिंटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अभी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्नल की मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी नहीं पहुंचने दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती। मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको अदालती ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को मुझसे मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निजाम पर कब्जे और कोर्ट पिकिंग का मकसद इंसानी हुकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहिबान पर इतना दबाव है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। खान साहब ने आज हुज्जत तमाम की और हर चीज खुलकर बयान की है। खान साहब कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई और पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गई। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे पड़े। हमारे 20,000 से ज्यादा वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। एजेंसीज के दबाव पर हमारे 2000 से ज्यादा वर्कर्स, सपोर्टर्स और पार्टी लीडर्स की जमानत की दरखास्तें अब तक हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो जेरे इल्तवा रखकर बैठे हुए हैं। फिर खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं और फिर खान साहब ने पीका एक्ट के ऊपर बात की और कहा कि चंद अफराद की ख्वाहिश की खातिर अवामी मैंडेट की तौहीन करके सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी गई। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है आ जाए उस पर। खान साहब कहते हैं कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों और इन गैर कानूनी इक़दामात की बदौलत अवाम में फौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है। यह सब फौज के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की फौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज फौजें करती हैं जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये है कि फौज का अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना, अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना और ये काम फौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइन समझी जाएगी। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये बड़ी अहम तरीन ये जो खत लिखकर एक हुज्जत तमाम किया और इसमें यह भी कहा है कि आपका जो रद्द अमल था वो
غیر ذمہ دارانہ تھا. Now this is something very important. اور اس سے ایک لائن لینتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مزید واضح ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس کی لائن لینتھ بھی ان دا کمنگ ڈیز. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.